हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 4 तारीख थी, शाम का टाइम था। सुबह मैं काफ़ी बिजी रही, ग्रॉसरी की वीडियो बनाई और ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ भी किया दोपहर के टाइम पे। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा चलो जन्माष्टमी की झांकी की तैयारी करते हैं। अब जन्माष्टमी का व्रत मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, झांकी में सजा पाऊँगी नहीं सजा पाऊँगी, ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। लेकिन इसकी तैयारी तो करके रख ही सकते हैं कि अगर कि मैं कर पाई तो मैं किस किस तरीके से करूँगी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। और जिस दिन मैं जन्माष्टमी की झांकी सजाती हूँ ना, उस दिन प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं कर पाती हूँ कि मैंने किस चीज़ को कैसे ना लुक दिया है। तो मैंने कहा चलो तैयारी कर रही हूँ तो थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर देते। तो जन्माष्टमी की झांकी मैं घर पर ही रखी चीज़ों से सजाया करती हूँ। और जन्माष्टमी मतलब श्री कृष्ण का जन्मदिन और श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएँ थी या श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जो भी प्रसंग थे, उनको थीम बना करके ही जन्माष्टमी की झांकी जो है वो सजाई जाती है। जन्माष्टमी के व्लॉग आपने मेरे कई देखे होंगे पिछले 3-4 साल में। 2-2 व्लॉग हर साल मेरे जाते हैं जन्माष्टमी के, तो वो पसंद भी किए जाते हैं। और कुछ लोगों ने बोला भी था कि जन्माष्टमी का व्लॉग जो है शेयर करना। तो बस यहाँ पे मैं चीज़ें ही देख रही थी कि क्या-क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। चीज़ें घर में हमारी बहुत सारी होती हैं, फूल मालाएँ हैं, हमारी जो दुपट्टे होते हैं उनसे, बच्चों के जो खिलौने होते हैं उन्हीं से हम जन्माष्टमी की झांकी को अच्छे से सजा सकते हैं। अब 4 या 5 ऐसी चीज़ें मैं करती हूँ जो श्री कृष्ण से संबंधित होती हैं। तो देखो झूले में ठाकुर जी तो रखे ही जाते हैं, फिर पहाड़ भी बनाते हैं, सब बनाते हैं, बट मुझे अकेले ही यहाँ तो मुझे अकेले ही करना होता है। तो मैं किस तरीके से करूँगी? मेरे पति की जो है हस्बैंड की छुट्टी नहीं होती है, बेटी के अगले ही दिन एग्ज़ाम है, तो उसकी मैं हेल्प ले नहीं सकती। मायके में थी, उस वो वाला व्लॉग देखा होगा, हमने सब ने मिलके बहुत अच्छी झांकी सजाई थी। तो ये देखिए इस तरीके के कुल्हड़ जो है दिवाली में आया करते हैं, या कोई करवा आपके पास रखा और नहीं भी हो तो 10 रुपये का ये मार्केट में आता है। रुई सबके घर में होती है, तो इसमें रुई डाल करके ये छोटा-सा डांडिया था मेरे पास, उसको मैंने ऐसे कर दिया, बिलोनी टाइप बना रही हूँ मैं। और ये मेरे पास ऊन रखा था, उसको मैं ऐसे-ऐसे लगा दूँगी। और एक ईलू की जो गुड़िया है, अब ईलू गुड़िया से खेलती नहीं है, तो वो गुड़िया को मैं क्या करती हूँ, गणगौर माता के कपड़े जो है मैं हर साल बनाया करती हूँ। अब हर साल नहीं बनाती हूँ तो ये बचे रह जाते हैं, इनको मैं जन्माष्टमी में वो गुड़िया को पहनाने के काम में ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं जो है गुड़िया को इस तरीके से गाँव सा एक लुक दे देती हूँ। और जो है माखन जो वो करती रहती है ना जो लेडी, वो वाला लुक दे देती हूँ। तो ये साड़ी के जैसे पहना दूँगी, फिर इस मटकी को ऐसे रख के, और वो मैं मिट्टी पे भी करती हूँ। ये मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग भी अगर घर पे जन्माष्टमी की झांकी सजाते हैं तो किस तरीके से ईज़िली कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे करके इसको बाँध दूँगी और दोनों हाथों पे ये ऊन गुड़िया के बाँध दूँगी। तो ये वो वाला एक सीन क्रिएट हो जाएगा कि एक लेडी जो है मक्खन निकाल रही है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं ये वाला चीज़ कर देती हूँ। तो अभी तो इसको बिंदी लगानी है, सब लगाना है इस तरीके से करके। अब एक चीज़ क्या होती है कि श्री कृष्ण की जीवन में एक पूतना वाला जो घटना है वो भी घटित हुई थी। तो ये पूतना को मैंने, एक गुड़िया को मैंने पूतना बना दिया है। और जो है छोटा-सा बच्चा ईलू के खिलौनों का जो है मेरे पास रखा था। तो पूतना वध का जो सीन है वो क्रिएट कर दूँगी मैं, अगर कि मैं सजा पाई तो। तो ये तैयारी मैंने कर दी, उस टाइम बस उसको सजाना बाकी रहेगा। तो ये देखिए छोटा-सा बच्चा है, श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई थी, और फिर ये वाला जो भी पूतना वध था वो वाला सीन क्रिएट ऐसे हो जाएगा। तो एक तो वो मक्खन वाला हो गया और एक ये हो गया। तो जो हमारे घर में बच्चों के घर वगैरह होते हैं ना, उनको भी रख के मिट्टी-विट्टी करके ऐसे करके गाँव की एक माहौल, नंद जी का जो घर है ना वैसा भी हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, पिछले मेरे जन्माष्टमी व्लॉग देखेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो ये जो होली पे जो ये मुखौटा आता है, ये टेडी बियर को पहनाकर, शर्ट-वर्ट पहनाकर कंस मामा जो है वो बना देंगे। अब कंस वध का सीन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट निकला सकते हैं उसकी, और फिर जो है आप वो अपनी जन्माष्टमी की झांकी में सजा सकते हैं। उसको एक गत्ते में चिपकाइए, उसको कट कर लीजिए और कंस वध का सीन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और वहाँ पे लिख दीजिए कंस वध। ऐसे ही पूतना वध और इस तरीके से। तो ये मेरे पास ये कलरफुल ना पत्थर रखे थे, जो कि ये वाले जो होते हैं ना, कुछ कंचे वगैरह भी होते हैं हमारे घर पे, तो
ये मेरे पास रखे थे, तो इनको जो है यूज़ लेकर के मैं एक नदी और तालाब का सीन भी क्रिएट करूँगी, अगर मैं कर पाई तो इस तरीके से मैंने एक पॉलीथीन लगा दी है, क्योंकि रूम में अगर करते हैं हम, रूम के अंदर झांकी बनानी है तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी तो इस बार तो कोई, क्योंकि मुझे अकेला ही करना है, तो एक शगुन की हो सका तो करूँगी। तो यहाँ पे एक छोटी प्लेट मैंने ले ली है किनारे वाली, वो जो कलरफुल पत्थर थे ये चारों तरफ मैं कर दूँगी, और इन्हीं पत्थरों से मैं एक नदी भी बना दूँगी, नदी का ना एक आकार बना दूँगी। तो इसके पीछे जो है मैं कोशिश करूँगी पहाड़ बनाने की। अब पहाड़ तो वैसे मैं मिट्टी का बनाती हूँ, अगर के कमरे में बनाया तो एक जो बड़ा सा गत्ता लिया, उसको कट किया, और उसमें क्या है, ब्राउन कलर का जो पेपर है ना, उसको वो कर देते ना, हाथों से मुट्ठी बना देते हैं, उस ऐसे कई तरीके के करके उसको चिपका दो, तो वो एक पहाड़ 3D पहाड़ बन जाएगा। एक बार मैंने बर्ड सेंचुरी का प्रोजेक्ट टीलू के लिए बनाया था, तो वैसा 3D प्रोजेक्ट बनाया था। तो इस तरीके से मैं सोच रही हूँ कि कर दूँगी। गोवर्धन पर्वत का भी आप जो सीन है वो कर सकते हो, जन्माष्टमी की झांकी में गोवर्धन पर्वत वाला भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये मैंने नदी बना दी। अब नीचे है पॉलीथीन, तो पानी ज़मीन पे नहीं होगा, और मैं मिट्टी भी आसपास कर दूँगी, तो अगर पानी भी होता। अब आप सूखा चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास होली की कोई गुलाल रखी हो ब्लू कलर की, तो वो इस नदी में कर सकते हैं। अब प्लेट के अंदर तो हम पानी कर सकते हैं, तो ये इधर उधर नहीं होगा, तो इस पे पानी डाला और ब्लू कलर डाल दिया, और बस आपका तालाब बनकर तैयार हो गया। अब नदी में और क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपके पास कोई पुराना पाउडर रखा हो, आटे वाटे का भी कर सकते हैं, लेकिन आटे में चींटी लगने का डर होता है, तो आपके पास कोई पुराना टेल्कम पाउडर रखा हो, उसमें ब्लू कलर डालिए, उसको ब्लू कर लीजिए, या फिर नील डाल दीजिए, उजाला वगैरह, तो उससे भी ब्लू हो जाएगा। ये नीले नीले कंचे टाइप कुछ रखे हैं मेरे पास, तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन इतने सारे नहीं हैं, तो मैं ये इसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के आप ब्लू कलर करके ऐसे कलर्स कर सकते हैं। सूखा वाला आपको रखना है नदी, तो आप पाउडर में ब्लू कलर डाल करके उसको पूरे पाउडर को इधर बिखेर सकते हैं। इसी तरीके से आप सड़क भी बना सकते हैं, तो पाउडर में या आटे में ब्लैक कलर डाला और वो सड़क भी आपकी बन जाएगी। तो इस तरीके से आप एक तालाब बना सकते हैं। अब तालाब के अंदर आप मछली वगैरह आपके पास छोटी छोटी हो, तो अभी मैंने निकाले हुए नहीं है, बॉक्स के अंदर हैं ये छोटे छोटे सारे खिलौने, तो वो आप कर सकते हो। गाय होती है तो गाय को पानी पीने के लिए यहाँ पे लगा सकते हो। छोटे छोटे बच्चों के खिलौने नहीं होते हैं जो हमारे बच्चे जब बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो सारे मेरे पास रखे हैं थोड़े बहुत संभल के, तो वो चीज़ें मैं कर देती हूँ। कोई घर पे फूल हो तो वो आप इस पे डाल सकते हो। जो जंगल के जानवर हैं वो पानी पीते हुए यहाँ पे दिखा सकते हो। इस तरीके से कई तरीके से हम जन्माष्टमी की झांकी जो है सजा सकते हैं। तो ये तो हो गया तालाब वाला सीन। अब जो है घर में रखे बेकार डब्बे से हमेशा ही मैं जन्माष्टमी की झांकी में जेल बनाती हूँ, जिसमें कि वासुदेव जी और देवकी माता जो हैं उनको बिठा देते हैं। अब उसमें आप अपने बच्चों के जो या तो सेठ सेठानी यूज़ दे सकते हो, या बच्चों के कोई गुड्डा गुड्डी हैं उन्हें आप ड्रेस पहना के रख सकते हो। अब मैं आपको दिखाने के लिए एक बार कठपुतली ही रख रही हूँ, क्योंकि मेरे बॉक्स के अंदर है जो कि मैं निकालूंगी, तो उसके बाद ही ये सब करूँगी। तो इस तरीके से उनको बिठा करके एक जेल बनाई जा सकती है। काली टेप है और इसको इस तरीके से जेल के जैसे लगा दीजिए। इस पे आप ब्लैक कलर भी कर सकते हैं इस डब्बे पे। और फिर मैं क्या करूँगी, जो पत्थर है ना कलरफुल मेरे पास, उनसे और बढ़िया से इसको कर देंगे। तो ये देखिए अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ है, और फिर जो है इसके ऊपर भी पत्थर रखूँगी, और एक ये जेल भी ना टकली टकली जेल लग रही है, तो इसके ऊपर भी एक छज्जा सा बना देंगे। इस तरीके से मैंने लगा दिया है ये, और फिर चारों तरफ भी पत्थर रख दूँगी, एक सड़क टाइप बना दूँगी कि भैया एक जेल में रखा गया था। तो ये वाला भाई श्री कृष्ण जिनसे संबंधित है, तो क्योंकि कंस मामा ने जेल में डाल दिया था देवकी माताओं को, तो ऐसे करके ये आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। एक सीन मैं ऐसा बनाती हूँ जिसमें कि इलू की एक गुड़िया है, गुड़िया को मैं क्या करती हूँ, जेंट्स कपड़े पहना देती हूँ, गणगौर माता के ही पजामा, और मतलब ईसर जी और होते हैं ना उनके पजामा, और फिर सर पे मैं बांध देती हूँ पगड़ी, और फिर एक छोटी सी टोकरी उसमें छोटा सा बच्चा रख के एक थाली में पानी डाल करके उनको खड़ा कर देती हूँ कि जो है
वासुदेव जी जो हैं कृष्ण भगवान को छोड़ने जा रहे हैं, बारिश में टोकरी में रख के गए थे ना ऐसे। तो एक कालिया नाग वाला भी मैं बनाती हूँ, तो कालिया नाग की एक तस्वीर बना रही हूँ और घर पे रखी चुन्नी या दुपट्टे से मैं कालिया नाग जो है बना देती हूँ। तो ये देखिए कालिया नाग को ड्रॉ कर रही हूँ, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, हल्का हल्का अभी तो मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं गहरा इसको कर दूँगी और ब्लैक कलर से, पेंसिल कलर से इसको कलर करके, और फिर कालिया नाग पूरा जब ड्रॉ हो जाएगा तो उसके बाद इसको कैसे रखूँगी वो बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया है इसे। तो ऐसे कई श्री कृष्ण जन्म से संबंधित चीज़ें हैं, घटनाएं हैं कि आप उसके अकॉर्डिंग झांकी सजा सकते हो, क्योंकि यही है असली कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी, तो यही होती है ना। और साथ में आप घर के जो भी आपके बच्चों के खिलौने वगैरह हैं वो सब कुछ भी डेकोरेट साथ में कर सकते हो, लेकिन 3-4 चीज़ें तो ऐसी होनी ही चाहिए जो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित हों। तो इसलिए मैं इसी तरीके से करती हूँ। वहाँ पे जब थी मायके में थी तब भी हम किया करते थे, भाई पापा और सब कुछ मिलके हम लोग। तो इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। ये मेरे पास एक काली चुन्नी रखी थी, प्लेन भी है बट अभी मुझे मिली नहीं, तो इसको क्या करना है, लंबा लपेट लेना है, गोल गोल कर लेना है। और एक और ब्लू चुन्नी है मेरे पास। अब नदी जो है उसमें गेंद चली गई थी, तो इसलिए ब्लू चुन्नी नीचे बिछानी है। उसमें फिर जो ये काली चुन्नी है ना उसका नाग बनाना है, और फिर जो है वो नाग का मुंह जो मैंने ड्रॉ किया है वो लगा दूंगी, और एक गेंद जो है वो रख दूंगी। तो इस तरीके से वो गेंद वाला जो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारा था, तो वो वाला जो है वो चीज़ हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ मैं अगर झांकी सजा पाई तो झांकी को सजाऊंगी। तो चलिए अब बनाते हैं छोटे से कृष्ण भगवान, जो कि वासुदेव जी छोड़ने जाते हैं ना भरी बारिश में। तो ये छोटी सी टोकरी है मेरे पास जो हर साल मैं यूज़ लेती हूँ, उसमें एक छोटा सा बच्चा रखा जो कि कान्हा जी बना देंगे। ये जो गुड़िया थी उसमें मैंने मूछें बना दी, इसको पगड़ी पहना दी और थोड़े कपड़े पहना दिए हैं, और बस एक धामा सा लेना है क्योंकि भीगते हुए, आधे भीगते हुए गए थे ना वासुदेव जी। तो ये गुड़िया को खड़ा करने के लिए एक बार मैं ऐसा ही कुछ डालूंगी, क्योंकि उसके पाँव जम नहीं रहे हैं, क्योंकि बड़ी वाली जो गुड़िया है वो मुझे मिल नहीं रही है। तो इस तरीके से इसको खड़ा करके हाथ इसीलिए मैंने ऊंचे कर रखे। ये छोटी टोकरी जो है जिसमें कि कान्हा जी होंगे तो वो इनके ऊपर रख दूंगी। फिर जो है पानी डालूंगी, पानी में नीला कलर डाल दूंगी। तो ये वो वाली चीज़ हो जाएगी कि वासुदेव जी जो है कृष्ण भगवान को छोड़ने के लिए जाते हैं ना वहाँ पे, तो वो वाला चीज़ जो है ये हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से पानी डाल दिया, पानी में कोई भी ब्लू कलर, जैसे ये तो मेरे पास एक्रेलिक है, वाटर कलर अभी मुझे मिल नहीं रहा है तो वाटर कलर डाल दो, तो पानी जो है वो नीला हो जाएगा। और इस तरीके से जो है झांकी अगर मैं सजा सकी तो इस तरीके से सजाऊंगी, वरना मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि इस तरीके से मैं कर सकी तो करूँगी, और अगर आपको भी करनी है तो कर सकते हो। वैसे यूट्यूब में खूब वीडियोज़ होंगी ही, तो जो बाकी ग्रॉसरी शॉपिंग और ग्रॉसरी वाली जो वीडियो है वो मैं इसके बाद डालूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये बना दिया है कृष्ण भगवान और वासुदेव जी को। और अगर आपके पास कोई किचन सेट और रखे हो, जैसे कि मेरी बेटी के पास लकड़ी वाला जो किचन सेट रखा था जो कि पुराने ज़माने की किचन में यूज़ लिए जाते थे ना, तो इसे यशोदा मैया की आप किचन भी बना सकते हो, रसोई घर भी बना सकते हो इस तरीके से। बाकी जो कुछ भी आपके घर में उपलब्ध हो उससे आप किसी भी तरीके से झांकी सजा सकते हैं। तो अगर मैं कर पाई तो मैं इस तरीके से कुछ करूँगी। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, और ग्रॉसरी शॉपिंग और ग्रॉसरी कितने की आई वो वीडियो, और जो ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो वीडियो इस वीडियो के बाद आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।